विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक से पाठ 6 नागार्जुन का अध्ययन करेंगे। काव्य खंड से आधुनिक युग के नवचेतना के कवि नागार्जुन, इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। इनका जन्म सन 1911 में बिहार में हुआ था। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे, इसलिए इन्हें यायावर कवि भी कहा जाता है। यायावर अर्थात घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कवि। इन्हें अपने ये घूमने की वजह से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए इन्होंने एक चीन की यात्रा भी की थी। और ये जब सन 1937 में ये चले गए थे श्रीलंका की यात्रा पे, और जब ये वापस लौटे सन 1938 में, तो इनका एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 6 से 8 महीने रही होगी लगभग। तो जब ये वापस आते हैं तो अपने बच्चे को देखकर, उसकी सुंदर मुस्कान को देखकर बहुत अधिक भावुक हो उठते हैं। इनके हृदय में वात्सल्य का उदय होता है और उसी पर आधारित इनकी एक कविता है, यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। अर्थात शिशु की मनोहर मुस्कान देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य फूट पड़ा है। और कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, ये मृतक में भी जान डाल देने वाली है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, और तुम्हारा ये गात अर्थात शरीर, तुम्हारा ये धूल से सना हुआ शरीर छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है कि मानो तालाब को छोड़ करके कमल, जलजात अर्थात कमल, मेरी झोंपड़ी में खिल गया हो। अर्थात बच्चा जो है पूरी तरीके से धूल में सना हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़ करके कमल के फूल जो हैं कवि की झोंपड़ी में आकर खिल गए हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस अर्थात स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श पाकर के ऐसा लगता है जैसे पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। हे प्राण स्वरूप शिशु, निश्चित है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी जल में बदल गया। अर्थात जो कठोर हृदय मनुष्य है वो भी कैसा हो गया, वो भी भावुक हो उठा, उसका हृदय भी पिघल गया। आगे कवि कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तुम्हें छू करके, तुमसे छू करके तो झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, बांस और बबूल जैसे कांटेदार वृक्षों से, कांटेदार पेड़ों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय मनुष्य, गुस्से वाला व्यक्ति भी एक बालक का स्पर्श पाकर, बालक की मधुर मुस्कान देखकर सहृदय हो जाता है, भावुक हो जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आगे कवि कहते हैं, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, इसलिए तुम लगता है मुझे देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष अर्थात लगातार, अपलक। बच्चा जो है वो लगातार देख रहा है, कवि को पहचान नहीं पा रहा है। कवि कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और अपलक देख रहे हो। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, और अब ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे देखकर थक चुके हो और चाहते हो कि मैं अब तुम्हारी तरफ से आंखें फेर लूं, तुम्हें ना देखूं। क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, क्या हुआ यदि तुम पहली बार में मुझसे परिचित ना हो सके। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। कवि को ऐसा लगता है जैसे बच्चा ये कह रहा है कि तुम कौन हो, कौन अपरिचित हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो कवि कहते हैं, क्या हुआ जो पहली बार में हम परिचित ना हो सके। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता जान, मैं न सकता जान, मैं न पाता जान, धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। आगे कवि कहते हैं कि मेरी तुमसे जान पहचान नहीं हो पाई, और अगर तुम्हारी मां माध्यम ना बनी होती तो शायद मैं तुम्हारे इस सौंदर्य का दर्शन कभी नहीं कर पाता। धन्य है तुम्हारी ये मां, और तुम भी धन्य हो। मैं तो चिर प्रवासी, लंबे समय से प्रवासी मतलब बाहर रहा हूं। मैं इतर में अन्य, मैं तो तुम्हारे लिए इतर अर्थात अजनबी हूं, परदेसी हूं, अन्य हूं, दूसरा हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हूं, इसलिए मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, अर्थात मुझसे तुम्हारी कोई भी जान पहचान
नहीं रही। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कवि कहते हैं कि माँ की उंगलियां ही अब तक तुम्हें मधुपर्क अर्थात शहद चटाती रही हैं, शहद का अमृत, शहद रूपी अमृत का पान कराती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो कनखियों से। कनखियों से देखने का अर्थ है यहाँ पर तिरछी नजरों से। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तुम मेरी तरफ कनखी मार के चुपके से देख रहे हो, और जब हम दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं, आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, जैसे ही तुम मुस्कुराते हो मेरी तरफ देख के, तुम्हारी ये मुस्कान की सुंदरता के, इस छवि के मुझे दर्शन हो जाते हैं, और मुझे ये बहुत ही छविमान अर्थात सुंदर लगती है।